छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आने वाले काले हीरे की नगरी चिरमिरी के बरतुंगा में कोल माइंस के लिए 600 साल पुराने शिव मंदिर के अवशेष को खुदाई कर विस्थापित करने का काम पूरा करने से पहले ही ब्लास्ट कर उड़ा दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों में गुस्सा है तो पुरातत्व विभाग के अफसर जिला प्रशासन को इस लापरवाही पर नोटिस देकर वैधानिक कार्यवाही की बात कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। चिरमिरी के ओपन कास्ट माइंस चिरमिरी के बरतुंगा में 14वीं शताब्दी का शिव मंदिर था, जिसे स्थानीय लोग सती मंदिर कहते थे। लेकिन जब इस स्थल पर कोयला खदान शुरू करने का काम चलने लगा तो विरोध में स्थानीय हरभजन सिंह कोर्ट चले गए। कोर्ट ने इस पर जिला प्रशासन को आदेश दिया कि माइंस शुरू करने से पहले उस मंदिर के अवशेष को वहां से सुरक्षित निकाला जाए और उसे विस्थापित कर मंदिर का रूप दिया जाए। इस पर पुरातत्व विभाग ने वहां बिखरे मंदिर के अवशेष को बारीकी से जुटाना शुरू किया ही था कि SECL के अफसरों ने कोयला निकालने की हड़बड़ी में ब्लास्ट कर दिया। वहीं पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मंदिर के अवशेष को जुटाने का काम पूरा नहीं हुआ था और न ही हमने कोई NOC दिया था, उससे पहले ही धरोहर को ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। JR भगत उप संचालक पुरातत्व विभाग का कहना है कि स्थानीय सती मंदिर में सेवादार के रूप में कार्य कर रहे हरभजन सिंह का भी कहना है कि SECL चिरमिरी प्रबंधन और जिला प्रशासन मंदिर विस्थापन को लेकर जल्दबाजी की है और धार्मिक आस्था और आदिवासी परंपरागत पूजा पद्धति के बिना ही मनमानी तरीके से मंदिर के अवशेषों को तोड़ा गया और वहां से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, सती मंदिर स्थान पर मंदिर के शिलालेख और पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं, जिसे हटाया नहीं गया और SECL चिरमिरी प्रबंधन की मनमानी के कारण सती मंदिर के स्थान पर ब्लास्टिंग कर दिया। इस मामले में स्वदेश न्यूज ने तहसीलदार राशि शशि शेखर मिश्रा एवं SECL चिरमिरी ओपन कास्ट उप क्षेत्रीय प्रबंधक मनीष सिंह कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। साथ ही वहीं तहसीलदार शशि शेखर मिश्रा ने बातों को गोल मटोल जवाब दिया। विडंबना ही कहेंगे कि ऐसे प्राचीन धरोहर और पुरातात्विक शिलालेखों को सुरक्षित और संरक्षित करने पाने के लिए जहां जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग कार्य करने के आदेश और निर्देश का पालन करती है, वहीं पर SECL चिरमिरी प्रबंधन की मनमानी ही कहेंगे कि इन शिलालेखों और पुरातात्विक अवशेषों को सुरक्षित करने के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से कोसों दूर हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सती मंदिर के स्थान पर तकरीबन 300 हरे वृक्षों को भी काटने की अनुमति जिला प्रशासन की ओर से दे दी गई थी और उन वृक्षों को काट दिया है। तहसीलदार शशि शेखर मिश्रा के देखरेख में सती मंदिर विस्थापन कर दिया जा रहा था, जिस पर शशि शेखर मिश्रा ने बताया कि विस्थापन कार्य हो गया था। मंदिर के शिलालेख और पत्थरों को विस्थापित कर दिया गया। इसके पश्चात CCL प्रबंधन वहां क्या कर रही है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। वहीं सती मंदिर के समीप बरतुंगा के रहने वाले राजा गेल ने बताया कि सती मंदिर के धरोहर को पुरातत्व विभाग के द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कर पाया और न ही पुरातत्व विभाग के द्वारा NOC दिया गया। इसके बावजूद भी SECL प्रबंधन मनमानी तरीके से सती मंदिर स्थान पर बारूद से ब्लास्ट कर दिया। यह आस्था के साथ मजाक है। सती मंदिर विस्थापन को लेकर स्थानीय बिंदु दास ने बताया कि SECL सती मंदिर के स्थान पर ब्लास्टिंग कर आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, जबकि मंदिर का विस्थापन कार्य भी पूरा नहीं हुआ था और वहां पर ब्लास्टिंग कर दिया गया। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसी के साथ हरभजन सिंह यह वही व्यक्ति है जो सती मंदिर के विस्थापन और उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि आदिवासी परंपरागत तरीके से 13वीं-14वीं शताब्दी के मंदिर के शिलालेखों को हमारे पूर्वज पूजा करते थे, लेकिन जिस प्रकार से जिला प्रशासन और SECL प्रबंधन हमारी धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचा है, एक बार नहीं 3 बार हमारे आदिवासी परंपरागत धार्मिक कार्य को मजाक बनाया है। मैं राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा हूँ। मैं अपने इस धर्म का इस प्रकार से अपमान नहीं देख सकता। देखिए, इस मामले में मेरे को जहाँ तक जानकारी है, मैं ये जान रही हूँ कि मामला जो हाई कोर्ट में चल रहा था और हाई कोर्ट का आदेश SECL को मिला था, पर लोगों को बिना जानकारी दिए हुए और वहाँ पर जो खुदाई की किसी को पता नहीं था। मैं जो जान रही हूँ वो बता रही हूँ। और पुरातत्व विभाग का भी उसमें पूरा काम नहीं हो पाया था और बिना NOC के SECL वहाँ पे खुदाई कर रही है। तो ये सही है या लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया? सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो देवगुड़ी स्थल है उसमें एक इतिहास छुपा हुआ है और लोगों के आस्था के साथ तो बहुत बड़ा खिलवाड़ कर दी है ये, क्योंकि वहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लोग वहाँ पे मानते हैं क्योंकि वो देवगुड़ी है।
कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया रहा कि पुरातत्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारी के देख रेख में वहाँ के सभी शिलालेख और जो भी पूरा प्राचीन अवशेष हैं उनको सुरक्षित रूप से संरक्षित किया जाए कहीं अन्य स्थान पर इतने मतलब SCCL इतने हड़बड़ी में है कि उसने क्या कहता है न पुरातत्व विभाग से NOC लिया और न कोई प्रशासनिक अधिकारी से पूछा, और अभी कुछ दिन पहले ब्लास्टिंग कर दिया गया। और जब ये न्यूज में छपा ये ब्लास्टिंग वाला के मामला, तो अभी ये रात को पूरा डोजरिंग करके फिर से बराबर कर दिया गया है। ये क्या हिंदुओं के पूजा करने का स्थान रहा, और हिंदू को इतना डरवा दिया गया है कि जो भी अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको हर प्रकार की धमकी दिया जाता है। इसलिए कोई डर के मारे आज सामने भी नहीं आ रहा है हिंदू कि यहाँ प्राचीन मंदिर रहे, और तो उसके विषय में जैसे कुछ बोलना भी है, किसी को विरोध भी करना, तो डर के मारे कोई सामने ही नहीं आ रहा है। किस बात का डर रहता है? यहाँ धमकी मिलता है, किसी का ट्रांसफर कर दिया जाता है। SCCL कर्मचारी है, अगर वो बेचारे कुछ बोले तो उनका ट्रांसफर किया जाता, तो किसी को किसी प्रकार का धमकी दिया जाता, प्रशासनिक अधिकारियों का खौफ दिखाया जाता है। आगे की लड़ाई हमारी इस प्रकार से रहेगा कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है 130 मीटर की दूरी पे जहाँ पर पुरातात्विक और महत्व के अवशेष निकले थे वहाँ पर खुदाई इनका काम जारी था। लेकिन जहाँ पर पुरातात्विक महत्व के अवशेष निकले थे वहाँ पर हमारे आस्था को, हमारे परंपरा को ठेस पहुँचाने के लिए और पुरातात्विक अवशेष को नष्ट करने के उद्देश्य से मनीष कुमार सिंह सवेरिया OCP चिरमिरी के द्वारा बारूद से ब्लास्टिंग करके अवशेषों को नष्ट करने के साथ साथ हमारी संस्कृति परंपरा को ठेस पहुँचाया है, आस्था को ठेस पहुँचाया है और पुरातात्विक अवशेष नष्ट किया है। बार बार लगातार ये 3 बार हो गया है मनीष सिंह सवेरिया के द्वारा जो है हमारे आस्था को ठेस पहुँचाने के लिए। हम लोगों का जो देवगुड़ी स्थल है बगल में, वहाँ पर जो है आदिवासी परंपरा के अनुसार जो है हम लोग पूजा पाठ करते हैं। शायद उसको हमारे परंपरा से उनको नफरत होगा, इसलिए बार बार हमारे उस स्थान को जैसे भी खुदाई करके बुलडोजर करते हैं और उसको अभी बारूद से लगा कर ब्लास्ट कर दिया गया है। साथ में अभी हमें पता चला है कि कल रात्रि में जो ब्लास्टिंग के दौरान जो पुरातात्विक महत्व के अवशेष निकले थे उसको कहीं डंप कर दिया गया है पूरा, और वहाँ ग्राउंड बना दिया गया है। इस प्रकार से बार बार हमारे जो देवगुड़ी स्थान है, हमारे धार्मिक स्थान है, वहाँ पर तोड़ फोड़ करके हमारी आस्था को ठेस पहुँचाने वाले लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शासन प्रशासन मनीष कुमार सिंह सवेरिया के इशारे पे काम कर रही है, और हम लोग बार बार शासन से प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि FIR दर्ज नहीं हो रहा, ना किसी प्रकार से संवैधानिक कानूनी कार्रवाई हो रही है। अब मुझे मजबूरन इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन पत्र देना पड़ रहा है कि मुझे इस प्रकार से भया दोहन जीवन जीने के मजबूर होने से अच्छा है कि मुझे इच्छा मृत्यु कहीं बीच चौराहे में गोली मार करके दे दिया जाए, क्योंकि मेरे अलावा अब वहाँ पर ना आपको कोई वाइट देगा इस विषय में, ना कोई शिकायत करेगा। यहाँ आलम ऐसा है कि ब्लास्टिंग के दौरान बड़े बड़े पत्थर घर के अंदर घुस जा रहे हैं, लोग मर सकते हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है। ऐसे स्थिति में लोग भया दोहन डर के मारे शिकायत तक थाने में रिपोर्ट नहीं कर रहे, ना कहीं दे पा रहे हैं। ऐसे भया दोहन जीवन जीने से अच्छा है कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दिया जाए ताकि मुझे जीवन से मुक्ति मिल पाए। आप जिस भी मामले की बात कर रहे हैं, ऐसा किसी ने स्टेटमेंट दिया है, मेरे संज्ञान में ये नहीं है। 19/9/2023 का माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश है जिसके अनुसार हमें 2 महीने का समय दिया गया था सती मंदिर के स्थापन के लिए, और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति में वो कार्य लगभग 6 महीने की अवधि में पूरा किया जा चुका है। तो जो ब्लास्टिंग हुई है पुरातत्व अधिकारी कहना कि ब्लास्टिंग जो है गलत तरीके से की गई है, वहाँ पे पूरा काम कंप्लीट नहीं हो पाया। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि टेम्पल शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, और माइनिंग या ब्लास्टिंग के बारे में क्या प्रगति है SCCL की तरफ से ये मेरे संज्ञान में नहीं है। अभी हमने वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे कई सारे पत्थर पुराने अवशेष पड़े हुए हैं। अगर शिफ्टिंग हुई थी तो वो अवशेष क्यों पड़े हैं वहाँ पे? जैसा मैंने आपको बताया कि शिफ्टिंग का कार्य पूरा हो चुका है, मतलब जो ब्लास्टिंग हुआ है वो सही हुआ है। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ, शिफ्टिंग का कार्य, टेम्पल शिफ्टिंग का कार्य माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पूरा किया जा चुका है। टेम्पल रजिस्ट्रेटिंग का कार्य बचा हुआ है, जो हम कोठारी में अभी फिर से जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी तो कार्य प्रारंभ